क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरुण पांडे। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हम्म। मैं विनोद कुमार वर्मा प्रेम नगर से बोल रहा हूँ। क्या कहने, तो प्रेम नगर, प्रेम गली, कौन से शहर में आपका ये नगर है प्रेम का? ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश जिला उत्तर प्रदेश जी जी। अच्छा, वाराणसी में प्रेम नगर है? जी। जी जी, हमने हमारी जानकारी में नहीं था। तो ये किस तरफ है यहाँ पर? ये बाबतपुर एयरपोर्ट के पास है। जी जी। और कभी मैं भी जमशेदपुर में रहता था जहाँ टाटा स्टील है, तो वहां पर भी एक प्रेम नगर है, लक्ष्मी नगर है। तो प्रेम नगर वहां पर भी था और एक फिल्म ही है, फिल्म का गाना भी है। तो अच्छा है। देखिए, प्रेम मोहब्बत हर दौर में रहना चाहिए और दुनिया इसी पे कायम है। प्रेम के जो लफ्ज हैं, शब्द हैं, उसको हमने बड़ा महदूद कर दिया है, सीमित अर्थों में। वरना प्रेम तो सभी से होना चाहिए, हर जीव पर दया, हर जीव से प्रेम हमारी संस्कृति रही है। क्या काम काज है आपका? जी, हम ब्लाइंड हैं। जी जी। और रेडियो से तब बहुत गहरा जुड़ाव होगा, मौसीकी से, गायकी से, किसी संगीत से किस तरह का लगाव है आपका? जी सर, फिल्म बहुत अच्छे से गाना सुनते हैं हम। जी जी। और कुछ गाने वगैरह का भी कभी प्रयास किया, ट्राई किया, कुछ सीखा आपने? नहीं सर, हम्म। मैं एक उदिता विश्वकर्मा जी हैं जी जी। और शिवपुर के अजगर अली जी जी जी। और एक अशोक प्रजापति जी हैं। हम्म। ये हमारे विविध भारती के एक अच्छे उद्घोषक, मतलब एक अच्छे हमारे क्या बोले सर आप? जी जी, जो श्रोता हमसे बातें करते हैं, अच्छे श्रोता हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं ये तमाम नाम जो आपने बताए। जी सर। हम्म। कहते हैं ना कि पहली बार जब कॉल लगता है तो हम लोग की बोली बंद हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो बिल्कुल आप जैसे ही हैं और अच्छा लगता है हम लोगों को भी तमाम श्रोताओं से, नए नए श्रोताओं से बातें करते हुए बहुत कुछ सीखने, जानने को, नई नई बातें हमें भी पता चलती हैं। और एक चौखंडी की रेखा पांडे जी हैं जी जी। सर। अब हम गाना पाते हैं। जी, यानी इन सभी के कॉल, इनकी बातचीत, इनका अंदाज आपको पसंद आता है। और कौन कौन से केंद्र हैं जो आप सुनते हैं, या फिर आकाशवाणी वाराणसी के ही कार्यक्रम सुन पाते हैं आप? सर पहले तो बनारस मुंबई सुनते थे। जी जी। अब तो बनारस ही सुनते हैं क्योंकि बनारस का ही कार्यक्रम अच्छा आता है। जी जी, बहुत बढ़िया। हमें भी अच्छा लगा ये जान करके। कौन से गीत की फरमाइश है आपकी? सर मुझे प्रेम रोग का एक गाना है। जी। मेरी किस्मत में शायद तू नहीं। सुरेश वाडकर की आवाज में। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की युगल आवाजें हैं। हाँ। और अमीर गजलबाज एक अच्छे शायर हुए, उनके बोल हैं इसमें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है और इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। से सद्दाम हुसैन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ सर। सद्दाम जी, स्वागत है आपका। आपसे मुझे लग रहा है एक अंतराल के बाद आपसे बात हो रही। बहुत सारे हमारे श्रोता कुछ नाराज भी हैं और कुछ का फोन नहीं लगता और कुछ अपने अपने काम में मसरूफ हो गए हैं। नहीं जी सर, कोई नाराजगी की बात नहीं है, सिर्फ कामों में व्यस्त है। जी जी। और वो कुछ लग नहीं रहा है। जी जी। और एक थोड़ा सा मौसम भी है, इस समय तब्दीली हो रही है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य में, सेहत में भी दिक्कतें हैं। तो तमाम लोगों को कहें कि एहतियात बरतें और खासतौर से साफ सफाई रखें। मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है आजकल, इस बात का ख्याल रखें। और सर्द गर्म है तो गर्म कपड़े निकालें और उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो मौसम है जब तबीयत नासाज होने का अंदेशा रहता है। प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको सद्दाम जी? जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छे है। जो आप बदलाव किए अच्छे हैं। जी जी। और आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर आज आप सुना दी अपने पसंद का गाना, किसी भी अच्छी गाना रफीक साहब की आवाज में। किसकी आवाज? रफीक साहब, मोहम्मद रफी की आवाज में। तो गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर, रफी साहब की आवाज में। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
कार्यक्रम हेलो फोन जी असगर जी, चलिए ये अच्छा हुआ ना कि आपका थोड़ा सा कॉल जो है वो शनिवार को प्रसारित हो गया, और थोड़ा सा कॉल यानी मुकम्मल कॉल इंशाअल्लाह उम्मीद करें, ऊपर वाले से दुआ करें कि इस बार आपका कॉल न कटे, तो आज इतवार के दिन भी आप कार्यक्रम में शामिल हो गए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। जी आमीन। और ये कहें कि बेहतर होंगे, अब सब कुछ ठीक ठाक उम्मीद करते हैं होगा, तबीयत सबकी दुरुस्त होगी। आपकी दुआ से सब कुछ अल्लाह फजल करम से सब दुरुस्त है, एकदम अच्छा से है। जी जी, हमें अपने घर में क्योंकि देखिए आदमी जब सेहतमंद रहेगा, सब कुछ ठीक लगेगा, तभी वो हमारे प्रोग्राम भी सुनेगा और खुद भी क्रिएटिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो कार्यक्रमों से जुड़ा होगा। क्योंकि घर परिवार में अगर कोई अस्वस्थ रहे, उसकी तबीयत नासाज रहे, तो सबका ख्याल उधर ही लग जाता है। ये अल्लाह फजल करम सब ठीक है। और जरूरी बात सामा ये है जी कि ये जो माऊ वाले हैं, आप आजकल आकाशवाणी में आ नहीं रहे जी। तो सुना दादा पति भी उससे बहुत लगाव रखते थे, और वही रात को 10 जाले के दिन में रात को 10 बजे लेकर उस आकाशवाणी हमारे घर बिना बताए हुए चले आए। मैंने उसका पूरा स्वागत किया। मैंने तो हमारे पास जो आप लोगों ने देखा है, जी जी बिल्कुल, बोल रहे सर हमारे नाज है हम लोगों को आपके ऊपर, आप जैसे श्रोता और खासतौर से देश की सेवा करने वाले, और एक बड़ा लंबा तजुर्बा है आपको, इससे तो बहुत सारी रोचक बातें हमारी हुई हैं। बोला ना आपको 6 बार में जिंदगी बची है। जी 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 बिल्कुल। सिमला पिक्चर है। हाँ हाँ, देखो जी देखो, सुन लो मेरे बात, जीवन में एक बार आना सिंगापुर। जी जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सबसे पहले सर आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी, मोहब्बत भरा आदाब नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। अधूरे मिलन की आस है जिंदगी, सुख दुख का एहसास है जिंदगी, फुर्सत मिले तो ख्वाबों में आया करो, आपके बिना बड़ी उदास है जिंदगी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। और यही हम आपके बारे में भी कहेंगे। आप जैसे तमाम जो मीठी आवाज लहजे में बात करने वाले हमारे सामईन हैं, श्रोता हैं, उनकी आमद होती है तो प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं। तो अपना तारुफ हमारे श्रोताओं को कराएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम और बताना चाहूंगा कि आप अरुण जी बोल रहे हैं। जी यकीनन, बिल्कुल। क्योंकि आपकी इस खूबसूरत से आवाज से जितने भी श्रोता आपको पहचान जाते हैं और प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहता है आपका। जी जी, आप सबकी मोहब्बतें हैं जो मैं कुछ कर पाता हूँ। कोशिश रहती है अपनी कि लोगों को लगे कि प्रोग्राम दिल से दिल तक बातें पहुंच रही हैं। वो अंदाज, वो लहजा होना चाहिए। ईमानदारी रहे तो चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे आपने जिस ईमानदारी से बात की, वो हर कोई उस चीज से कनेक्ट हो जाता है। जी सर, मैं ग्राम पोस्ट वक्सेना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज के उत्तर प्रदेश से विमल बात कर रहा हूँ सर। जी विमल जी, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपकी। आपका जो कहते हैं लखनवी जो जबान है, या फिर हमारे रामपुर के कुछ श्रोता हैं वो इस तरह से बात करते हैं। रामपुर, बरेली और बदायूं मतलब आसपास में ही है ये तो। जी जी, और रामपुर में तो शायरी का और उर्दू अदब का एक बहुत ही बड़ा इदारा रहा है, और बड़ी लंबी रवायत है, परंपरा है वहां पर। और अच्छा लगता है। देखिए यही जो अलग अलग इलाके हैं ना, जहाँ की जबानें इतनी मीठी हैं कि वो इलाके की पहचान दे देती हैं सुनने वालों को। जी जी सर। तो प्रोग्राम सुनते हैं, कैसे लगते हैं? कौन कौन से खास प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ? फोन इन प्रोग्राम सुनते हैं, साथ में जितने भी प्रोग्राम चलते रहते हैं हम सुनते रहे। वक्त वक्त पर समय मिलता है साथ में, क्योंकि ड्यूटी भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। सॉन्ग में तो हीरो के पार्ट बनते हैं, तो थोड़ा समय निकाल के कार्यक्रम जरूर सुनते हैं। जी बिल्कुल। अब तो हमारे कार्यक्रम यूट्यूब के चैनलों पर भी उपलब्ध हैं, आकाशवाणी के, तो वहां पर भी जैसे जो कार्यक्रम आप न सुन पाए, हमारा जैसे फोन इन कार्यक्रम भी चैनल पर रहता है, तो वहां भी श्रोता इसे वक्त निकाल के अपना ही पुराना प्रोग्राम भी बार बार भी सुन सकते हैं। तो ये तकनीक से सहूलियत आ गई है। कुछ और सुनाएंगे आप? शेरो शायरी में शौक रखते हैं आप? जी सर, पहले तो आपको एक खूबसूरत सा नगमा सुनाना चाहते हैं। जी जी, अतः वो किसी और से मिलकर आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। क्या कहने, क्या दर्द, क्या कशिश है। वो तजुर्बा जिस पे होता है, गुजरता है जिस पे, वही उसको महसूस कर सकता है। वो शायर हो या मौसीकार हो, या फिर वो गाने वाला ही क्यों न हो, या हमारे सामीन ही क्यों न हो। तो बहुत अच्छी अदायगी है आपकी। और किस गाने की फरमाइश है? और शेरो शायरी में कुछ खुद भी लिखते हैं या फिर शौक से लोगों की सुनते पढ़ते हैं? जी सर, लोगों की भी सुनते हैं और खुद अपने दिल दिमाग से भी बनाते हैं, क्योंकि जब सुनते रहते हैं तो प्रयास अपना भी जारी रखना चाहिए। जी जी, वो ख्याल अपने मन में वो लाइनें आने लगती हैं जब हम उस चीज में, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो वो उस और आप खुद ब खुद मौलिक लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर।
तो कुछ सुनाएंगे और फिर गाने की फरमाइश आप बताएं। जी 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 सर, बिल्कुल सर। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इकरार करने पर चाहत का इजहार क्यों है, उसे पाना नहीं मेरी तकदीर में शायद, फिर भी हर मोड़ पर इंतजार क्यों है। क्या कहने। अब देखिए, मोहब्बत में यही जो अधूरापन है ना, वही तमाम बड़े बड़े शायरों को, नगमों को और नगमा निगारों को जन्म देता है। तो यही प्रेम है, ढाई आकर इसी को कबीर ने कहा है। बड़ी लंबी उसकी व्याख्या है, तो बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। किस गाने की फरमाइश है इस प्रोग्राम में? फिल्म का नाम रहेगा विरोधी जी। और इसमें एक सॉन्ग है, तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, देख की तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, स्वागतम। मैं बजटिया थरारा से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। क्या कहने। अब ये भी देखना है कि आपका ये अंदाज कितने समय तक कायम रहता है। इंशाअल्लाह ताउम्र कायम रहे और हमारी आपकी बात इसी अंदाज में होती रहे, क्योंकि ये जो सुकून है, जो ये जो मसरत का जो एक फीलिंग है उसकी खुशी की, वो बयान हो जाती है आवाज से। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी खुशी तो आपके आज के जरिए हो जाती है। और आपके सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ, अच्छा लगा देख के। अच्छा, फोटो भी वायरल होने लगे हैं हमारे, जब से यूट्यूब वगैरह पे प्रोग्राम पड़ने लगे हैं। आपके दोस्त यार के साथ आपका फोटो बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने देखा यूट्यूब पे तो। अच्छा, ये जो हाल में एक आयोजन हुआ हमारे यहाँ लोगों का। जी, बहुत अच्छा लगा। यही सब अवसर है, वरना ये तो आवाज की दुनिया है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को चेहरे से नहीं पहचान पाते, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारे तमाम साथी तमाम जगहों पर हैं, तो एक्टिव रहते हैं सभी लोग। अच्छा, इसी बहाने हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले क्या था कि लोग दूर दूर से मिलने जुलने आते थे, और अब देख सुन लेते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ भी रहता है एक तरह से। मगर बहुत से लोग अरुण सर आपसे मिलना चाहते हैं जो काफी दूर के हैं, मगर वो आ नहीं पाते। तो उनके लिए किसी समय ना, जैसे वो आजकल फेसबुक यूट्यूब पे लाइव होता है, वैसा कुछ करना पड़ेगा पहले से बता करके। ऐसे भी तो लाइव पड़ा हुआ है आपका वीडियो यूट्यूब पे। जी। एक बार अरुण सर, मैंने स्टूडियो में एक चीज देखा था, जो कि वो भी यूट्यूब पे आया था आपके। वो किसी और जगह का था। नहीं, आकाशवाणी का था वो। हाँ, मतलब बनारस केंद्र का नहीं था, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे जगह है, मान लीजिए घर द्वार, कई जगहों पे इस तरह की चीजें वाकई हो जाते हैं, तो उस पे तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। सावधानी सतर्कता बरतना चाहिए। बिल्कुल, और सभी स्टेशनों का जितना रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे आ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ बराबर। जी। अब देखिए, इन चीजों से आम आदमी हो या फिर बड़े बड़े संस्थान हो या सरकारी महकमे हो, अब इनसे दूर नहीं रह सकते आप। आपको सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, देश दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संस्थान, संगठन आजकल इन जगहों पर हैं और अपनी बातें यहाँ पर कहते हैं। आप पहले के दौर में उनसे 10-15 साल पहले का बता रहे हैं कि ये जो बड़ा फोन चल रहा है, उस समय ये जो मेरे पापा चला रहे थे, आज भी वो फोन मेरे घर में पड़ा हुआ है। फिलहाल तो वो कोई काम का बचा नहीं। अब एक दौर था, हम लोग भी जब शुरुआत में करीब 25 साल से ज्यादा हो गए, जब विविध भारती में थे, तो वहां लोग जानते हैं, भारत ही नहीं दूसरे देशों से भी लोग प्रेजेंटर्स को मिलने आते थे कि कैसा है देखने वो, क्योंकि वो दौर था जब किसी को कोई देख नहीं पाता था, वो चाहे यहाँ का अनाउंसर हो, भारत का या फिर बीबीसी का या फिर सिलोन का। तो वो एक बड़ा अलग तरह का कल्पना होती थी कि जो गा रहा है या जो बोल रहा है रेडियो पे, वो कैसा लगता होगा। उस कल्पना का भी एक अलग लुत्फ था, वो भी एक अच्छा सुनने में देखने में लगता था बात। बिल्कुल, जैसे रेडियो पे आपकी आवाज कुछ इस तरीके का अच्छा लगता है। और जी, ऐसा अक्सर होता है। आप देखिए, तमाम जो हमारे बड़े बड़े गायक हैं, वो जो गाते हैं, या उसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोग साड़ियां बनाते हैं, तो साड़ी बनाने से साड़ी बनाने वाला भी देखने में वैसा ही हो या फिर ताउम्र वैसा हो सकता है। आदमी अपने 18, 20, 25 साल की उम्र में जैसा दिखता है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को आप देखें, वो 60, 70, 65 के होते होते, ये तो जैसे कि एक कहते हैं ना, फानी दुनिया है, और हमारी ये जो अवस्था है शरीर की, ये बदलते रहती है उम्र के साथ साथ। बिल्कुल। तो हर कोई हर उम्र में उस तरह नहीं हो सकता। ये तो हर चीज, अगर दरख्त है तो उसे सूखना ही है। ये तो चलता है, पत्ती नई तभी आएगी जब पुरानी पत्तियां पीली पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। और काफी लंबी बातचीत हो गई। आप कैसे हैं अरुण सर? जी, हम अच्छे हैं, और बातें वाकई लंबी हो जा रही हैं, तो हम गाना पूछ लें आपसे। अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग अरुण सर नहीं हुआ था क्या?
हो सकता है मैच के चलते पिछला प्रोग्राम बजा होगा जब हम नहीं थे उस समय। काफी प्रोग्राम मैंने देखा, व्हाट्सएप प्रोग्राम भी अगले हफ्ते नहीं चला। ना फोन ही इधर चला इधर वो भारत न्यूजीलैंड जो श्रृंखला चल रही थी उसके मैच आ रहे थे T20 और वनडे, इस कारण से प्रसारण कई नहीं हो पाए हमारे यहाँ से। हाँ, ये बात भी तो है। वैसे कई लोग मैच की भी फरमाइश करते हैं जब नहीं आता है तो अच्छा है। अच्छी बात है, जी 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 मैच भी सुनते हैं लोग जी। बहुत दिनों से मैच बीच में नहीं आ रहे थे तो वो भी लगता है कि श्रोताओं से थोड़ा सा कटाव हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात हुई कि क्रिकेट मैच के जो शौकीन है, हम सभी रेडियो कमेंट्री सुनते हुए ही क्रिकेट को लेकर के और उनके खिलाड़ियों के बारे में इतना कुछ जान पाए। टेलीविजन तो उस दौर में था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो सुनने वाले और रेडियो कमेंट्री का एक अलग ही अंदाज है, अलग मजा है उसका। बिल्कुल मजा है। और एक श्रोता है अरुण सर जी, जो पिछले हफ्ते प्रोग्राम मैंने सुना, हम्म, जो एक ही प्रोग्राम में 2 बार बात की है। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। जाने दीजिए। अब गाना बता दीजिए, गाने का नाम ले लीजिए। गाने के नाम ले ले। फिल्म है मर्डर, इमरान हाशमी का फिल्म है जी। गाने ये बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी इमरान की और मल्लिका शेरावत की। जी जी, उसमें का गीत है कहो ना कहो ये आंखें खोलती है ओ सनम ओ सनम। आमिर जमाल की आवाज है, सईद कादरी के बोल हैं। सईद कादरी ने बहुत ही कम गीत लिखे हैं लेकिन अच्छे शायर हैं, मगर बहुत ही अच्छे गायकार वो थे, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लिखे, जी बहुत जी अच्छे अच्छे गाना गाए, बहुत अच्छा लगता है जी। अनु मलिक की तर्ज है और ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, स्वागतम प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, रीता बोल रही हूँ देवरिया से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको तो बहुत सारे श्रोता आपका इंतजार करते हैं, कई श्रोता जिक्र भी करते हैं। आज ही रिकॉर्डिंग में एक श्रोता ने कई यहाँ के मकबूल श्रोताओं के नाम लिए और उसमें आपका भी नाम शुमार था। तो बहुत सारी मुबारकबाद इन तमाम लोगों की ओर से आपको, जो आपके न होने पर आपको मिस करते हैं। जी सर। और आप कैसे हैं? हम तो बस जैसे हमारे प्रोग्राम चलते हैं इसमें जैसा श्रोता हमें सुन पाते हैं, जैसा समझ पाते हैं, वैसे ही हैं। समझने में और बताने में होता है वैसे। जी जी जी। अब देखिए, किशोर कुमार को आपने गानों में हंसते हुए भी सुना होगा, मुझे भी प्रोग्राम में हंसते हुए सुना होगा। और तो ये तो एक फनकार की एक जो उसका पेशेवर जो उसकी जिम्मेदारी होती है उसका वो निर्वहन करता है। खैर समझ सकते हैं। अब अगर कोई बहुत सारी मुश्किलात में भी फंसा हो तो वो रोते हुए तो न तो फिल्में कर सकता है, न गाना गा सकता है, न रेडियो में बोल ही सकता है। श्रोताओं के पास भले वो मोहलत हो कि वो हमें 2 महीने फोन न करें, किसी कार्यक्रम में भाग न लें, लेकिन हमारे तो रोज का काम है ना, तो हमें तो आना ही है चाहे कुछ भी हो। आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया। और हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम है ना वो टुकड़ों में हो गया फोन इन। ये हुआ कि जो वहां पर 2:30 बजे से हाल में जब न्यूज कम हो गया तो कुछ कार्यक्रम वहां किए गए थे। तो हो ये रहा था कि वहां पर 1:15-2 बजे के बाद लगभग जो 11 से के 12 के बीच में बहुत सारे फिल्मी गाने हैं, लेकिन बाद में गाने नहीं है सेकेंड हाफ में 3 बजे से पहले। तो इस कारण से वहां के प्रोग्राम 12:30 पर लाए गए हैं हर दिन, और जो यहाँ कार्यक्रम थे वो वहां ले जाए गए हैं। तो उसमें फोन इन में ये हुआ कि टुकड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल 2 अलग अलग हिस्सों में, जैसे 3-4 कॉल आपको 12 से 12:30 और उसी कार्यक्रम के 3-4 कॉल 2:30 से 3 हो गए। भविष्य में अगर कहीं स्थिति 1 घंटे आसपास निकलेगी तो फिर से 1 घंटे का लगातार कार्यक्रम वहां हो पाएगा। इतवार को तो सेम है, संडे को तो आप 12 से 1 प्रोग्राम सुन पाएंगे सभी लोग। जी जी, इकट्ठे। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक जितनी भी तब्दीलियां हुई हमें बहुत अच्छा लगा। हम उसी में संतोष कर लिए। हर श्रोता को तो बहुत सारी शिकायतें होती। अब ये जरूर है कि आपको अपने कॉल के लिए अगर सैटरडे में वो है और वहां आ रहा है तो 2 बार प्रोग्राम थोड़ा सा गैप करके वक्त निकालना होगा, या फिर यूट्यूब पे हमने कहा है कि एक साथ कार्यक्रम जोड़कर एक प्रोग्राम डाल दिया जाए उसी दिन, तो वो अच्छा रहता है। यूट्यूब का तो अपलोड इतने देर में होता है कि ना समझ में भी नहीं आता। खैर अब तो डेट वगैरह भी अंकित किए जा रहे हैं तो वो ठीक है। जी जी जी, लेकिन ये जो हेलो फरमाइश का विशेष तौर पे ये मतलब 12 से 1 के बीच ही रहता तो ठीक रहता। तो आगे कभी ऐसा कुछ होगा कि और अगर वक्त निकल पाता है। अभी दरअसल स्वराज एक जो चल रहा है वो अभी काफी समय तक चलेगा, मेरे ख्याल से 52 एपिसोड का ये पूरा धारावाहिक है। जब ये खत्म होगा तो हमारे पास जो वक्त है 11 से 12 जो ये कार्यक्रम ले रहा है स्वराज धारावाहिक, वो समय खाली हो जाएगा। तो संभव है कि हम लोग इस प्रोग्राम को फिर से 11:30 से 12:30 भी हो सकता है ये। जी जी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा, तो अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर कोई नहीं, इंतजार
इंतजार कर लेंगे। इंतजार में भी आनंद है, अगर मनचाहा परिवर्तन हो तो। जी जी। तो ये आखिरी कॉल है संडे का, और बता दें अगर गाना बताना हो या कुछ और कहना हो तो स्वागत है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। गीत बता देते हैं जी। फिल्म है घटना और गीत के बोल है हजार बातें कहे जमाना। ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं आपकी फरमाइश पर। कुछ और कहना है? लता मंगेशकर की आवाज है इस गाने में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी, गीत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।